शख्स, व्हाट इज हैप्पीनेस? हम भी इस सवाल से जूझ रहे थे और इसी सवाल के जवाब के खोज में हमने 7 साल पहले हमारे घर, हमारे जॉब्स और हमारे लोग को छोड़ के नीलगिरीज के पहाड़ों में जा बसे। इन द होप वी विल फाइंड व्हाट वी वर लुकिंग फॉर। पहाड़ों से हमें कोई जवाब तो नहीं मिला, लेकिन मिली एक पर्पस। हम जिस इंडिजीनियस कम्युनिटीज के साथ रह रहे थे, वहाँ की औरतों के पास कोई स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। तब हमने अपने क्राफ्ट स्किल्स को उनके लेबर स्किल्स के साथ मिलाया और बनाया द गुड डॉल। और इसके कुछ समय बाद हमें रियलाइज हो गया कि आप अपने पर्पस में भी खुशी या हैप्पीनेस ढूंढ सकते हैं। नमस्ते शाक्स, मैं हूँ सुहास। और मैं सुनीता। शाक्स, हमने देखा कि सदियों से हमारे बच्चे एक वेस्टर्न डॉल से इंस्पायर होते आए हैं, उन्हीं के साथ खेलना चाहते हैं, लेकिन ये डॉल्स हमारे जैसे दिखते नहीं। तो हमारे इंडियन बच्चों के दिमाग में एक अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट हो रहा है। इससे हमारे बच्चों के साइकोलॉजी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो होता ही है, साथ में हमारे एनवायरनमेंट पे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, क्योंकि 90% ऑफ द टॉय इंडस्ट्री प्लास्टिक को यूज़ करती है जो लैंडफिल में पहुंच जाता है। और इसीलिए हम लाए हैं द गुड डॉल। ये डॉल्स अपसाइक्ल्ड फैब्रिक से बनाए जाते हैं और इनको रैग डॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये डॉल्स बिल्कुल हमारी तरह ही दिखते हैं, बॉडी पॉजिटिव है और कलर इंक्लूसिव भी। और ये डॉल्स टेस्टेड है, इसीलिए ये बच्चों के लिए सेफ हैं। इनके कपड़े इंटरचेंजेबल हैं, यानी कि बच्चे इनको किसी भी अवतार में ढाल सकते हैं ना। हाउ मच फन इज दैट? इसीलिए हम इनको द गुड डॉल मानते हैं, क्योंकि जो 32,000 बच्चे इनके साथ खेल रहे हैं उनके लिए ये गुड हैं। जो 100 महिलाएं इनको बनाती हैं ये उनके लिए भी गुड हैं, एंड फाइनली हमारे प्लैनेट के लिए भी ये गुड है। गुड डॉल के साथ हमारा जो विजन है वो ये है कि हमारे बच्चे एक इंडियन कैरेक्टर से इंस्पायर हों। महिलाएं जो इनको बनाती हैं वो नंबर संख्या 100 से 20,000 तक हम लेकर जा सके। इसके लिए हमारी आपसे ये आस्क है 50 लाख फॉर 5% इक्विटी। तो शार्क्स, वी एश्योर यू हमारे गुड डॉल आपके लिए भी गुड है। ये आपके लिए। Oh, how nice. थैंक यू। Oh, ये sugar. आपके लिए। How beautiful, yeah. Cute. Amazing. ये जो आपने पैकेजिंग पे पीछे लिखा है ना, in your hand is a piece of the blue mountains. Yes. फिर जिस तरह से आपने रूरल और वुमेन के बारे में बोला है, the indigenous communities, very very nice. I like that. थैंक यू। रैग डॉल का कॉन्सेप्ट बताएंगे? रैग का मतलब होता है कपड़ा, और ये कपड़ा जो है ये पुराना कपड़ा है। तो घर के कपड़े से ही एक डॉल बनता है जिसको हम रैग डॉल कहते हैं। और रैग डॉल की फिलॉसफी है कि इसके अंदर आप कुछ ऐसी चीज नहीं डाल सकते जो बच्चे को हार्म कर सके। यू शुड बी एबल टू होल्ड इट, कडल इट, एंड इट शुड बी एबल टू गिव यू अ लॉट ऑफ कंफर्ट। सुहास, सोनीता, आपकी अपनी पहले थोड़ी सी स्टोरी बताओ। मेरा जन्म मैसूर में हुआ था और मैं पश्चिम बंगाल से हूँ। हम दोनों का जन्म हुआ था एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली में। इनएडिक्वेसीज के साथ हमारा चाइल्डहुड हुआ था, बट व्हेन वी गॉट अ जॉब्स इन द कॉर्पोरेट, बहुत पैसा हमने कमाया, तो वो जो इनएडिक्वेसीज हमारे चाइल्डहुड में था, तो हम उसको फुलफिल करने के लिए एक कंज्यूमरिज्म ओवरड्राइव के पाथ में हम चल पड़े, एंड हमें लगा कि उससे हमें खुशी मिलेगी। 13 साल 15 साल के बाद हमें महसूस हुआ कि उससे हमें खुशी नहीं मिल रही है। तब हमने डिसाइड किया कि हम अपना जॉब छोड़ेंगे, सिटीज छोड़ेंगे। तब हमने शिफ्ट किया नीलगिरीज। थोड़ा कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में बताइए, कहाँ कहाँ किया आप दोनों ने? मैंने 2 बैंक्स के साथ काम किया है, बैंक ऑफ अमेरिका, वेल्स फार्गो। आई वाज इन HR। द लास्ट कंपनी मैंने जो काम किया वो शेल थी, उनके लिए मैं रिक्रूटमेंट हेड करता था इंडिया के लिए। और मैं एक्सेंचर में थी, BPO में थी, तो ऑपरेशंस हैंडल करती थी। क्या कोई एक टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ में? एक्चुअली लंबा प्रोसेस था। 12 साल हो गए थे सिटी में, हम वही काम कर रहे थे, एंड वी वर नॉट ग्रोइंग एज ह्यूमन बीइंग्स, एंड हमारा एक छोटा सा बेटा भी था।
अभी छोटा नहीं है, तब छोटा था. He was 10 years then, he's 17 now. मैं चाहती थी कि वो भी लाइफ एक्सपीरियंस करे, और लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए वी हैव टू गेट आउट ऑफ दैट ककून दैट वी बिल्ड फॉर आवरसेल्फ इन द सिटी. तो नीलगिरीज में हमने ऑफ द ग्रिड लिव करने के लिए चूज किया. तो हमने अपना घर बनाया खुद अपने हाथों से. 3 किलो रेडियस में कोई नहीं था. द नियरेस्ट विलेज वाज 3 किलोमीटर्स अवे. वी वर ग्रोइंग आवर ओन फूड. वाटर हम हार्वेस्ट करते थे माउंटेन के स्ट्रीम से. इलेक्ट्रिसिटी हार्वेस्ट करते थे सोलार से. काफ़ी सारे हाथी, भालू एक्सेट्रा हमारे आसपास रहते थे, और आसपास वो इंडिजिनस लोग भी थे. सो दैट्स द लाइफ दैट वी वर लिविंग. 2 साल हमने ऐसे जिया, ऑल 3 ऑफ अस. ये क्या ये है? आपका घर है जो आपने बनाया? यस, आपने खुद बनाया ये घर? हमने खुद बनाया. पेंट भी खुद किया? दैट्स नहीं, मतलब मैं पूछ रहा हूँ. यस 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 एब्सोल्युटली. वहाँ पे हाँ, सारे सही में। घर ऐसे ही पेंट होते हैं. 2 साल जो आप इस तरह अपनी लाइफ जी, क्या टेक अवे रहा उससे? सो आई थिंक हमने प्लान करना छोड़ दिया था व्हेन वी मूव्ड हियर. हम दोनों के बीच में वो एक अंडरस्टैंडिंग था कि हम अभी बहुत ज़्यादा प्लान नहीं करेंगे. हमें ऑफ द ग्रिड रहना था. अपने आपस में हमें टाइम स्पेंड करना था और इनवर्ड देखना था कि हमें खुशी किस चीज़ से मिल रही है. तो इट वाज एन एक्सपेरिमेंट ऑफ सॉर्ट्स दैट वी डिड. बट आप में से कौन था जिसको जाना था? तो सुनीता का आइडिएशन है और मेरा एग्जीक्यूशन है. जब आपको पहली बार इन्होंने ये बोला कि मैं ये करना चाहती हूँ, आपने क्या बोला? पागल हो गई है बोला? बोला. The first thing that came to me was very typical. क्या? What will my mother say? What will my father say? Correct. What will my friends say? कितना टाइम लगा कन्विंस करने? 2 months. नॉट बैड. Not bad. आपने बोला होगा मेरे साथ रह लो वरना मैं जा रही हूँ. मैं तो जा रही हूँ. हाँ? बोला ना? अल्टीमेटम दिया? Not really, but she's very demanding. कमाल है यार. अपने कपड़े भी खुद ही बना लेते हैं. ये क्यों पहन के आए हो? ये मैं मास्टर टेलर हूँ. वाले? एक्चुअली जब हमने काम शुरू किया था तो उस समय मैं एक प्रोफेशनल क्विल्टर ऑलरेडी थी, तो मैंने क्विल्टिंग से स्टार्ट किया था सिखाना. मतलब मेरा एक पूरा जर्नी रहा है यहाँ तक आने के लिए. गुड डॉल ऐसे ही नहीं हो गई. हाँ. इसको काफी टाइम लगा आने के लिए. उसके भाई पहले सुहास, कमाल है भाई. कमाल. I give all you know credit to him. क्रेडिट इधर जाना चाहिए, आप उधर हाँ, दे रहे हो. गुड वन. Well done, stand up, well done. A woman who speaks her mind. A man who understands the other guy. Maya Angelou says, one woman stands up. She stands up for a very large group of women. Amazing, man. Amazing. सुपर. एंड ऑन दिस एक सवाल बताइए, यहाँ मेल डॉल्स नहीं होती हैं? ये है ना मेल डॉल्स. आप हमें मिला है ना? एक्चुअली हमने जब डॉल्स बनाना शुरू किया तो 50% गर्ल्स थे, 50% बॉयज थे, बट ऑडियंस ने हमें बताया कि 80% गर्ल्स बिकते हैं और फिर 20% बॉयज बिकते हाँ, हैं. तो mostly वो कम हो dolls- गया. इवन द कलर इंक्लूसिविटी फॉर अस, हमने 50% डार्क स्किन, टैन स्किन बनाए और 50% लाइट स्किन बनाए. बट हमें मार्केट ने पुश किया ओनली 15% डार्क डॉल्स. Oh my और God. इनफैक्ट मुंबई Really? में कोई भी डार्क डॉल्स नहीं खरीदता है और हमसे कहता है कि आप यहाँ पे डार्क डॉल्स ना लेके आए. डॉल समझ में आया. एनिमल्स और नीला क्या है? तो नीला हमारी नई एंट्रेंट है. हम आते हैं नीलगिरीज से, जो एक ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है. नीलगिरीज को ब्लू माउंटेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एवरी 12 years once एक ब्लू फ्लावर कॉल्ड कुरिंजी ब्लूम्स एंड दैट कवर्स द एंटायर माउंटेन ब्लू. ब्लू. तो उसी साल नीला का जन्म हुआ था, इसलिए नीला के पेरेंट्स ने उसका नाम नीला रखा. शी इज अ माउंटेन गर्ल. सबसे बड़ी इंडियन डॉल कौन सी है? आज Most के popular? डेट में इंडियन डॉल है ही नहीं. हमारी कॉम्पिटिटर बाबी है. Barbie is probably 90% of the market. 99. It's either Barbie Yeah. or Barbie's lookalike. Actually, जब हमने इनको मार्केट में प्रेजेंट किया, मार्केट immediately started calling us Indian Barbie. एनिमल की रास्ता बताइए. Sure. 80% of नीलगिरीज फॉरेस्ट है. तो फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स हैं जो भी नीला के फ्रेंड्स हैं. We didn't want to show them just as animals. And animals को भी हम कपड़ा पहनाना चाहते थे because children imagination goes really wild. So that is why we came up with animals. Also from a production standpoint ये हमें standardize करने में help करता है because सारे 12 Body inch same dolls body same है. Yes. तो SKUs फिर हम कंट्रोल कर सकते हैं हैं. when So it that comes was to the idea. garments. Because garments ही हमारा actually core है. एक बात बताइए, इसका प्राइस क्या है? जो आपने पकड़ा है वो 650 है
और ये कपड़ों का प्राइस क्या है? लाइक अगर मैंने So- ये ड्रेस खरीदी, वो ड्रेस के change साथ करने एक के बैग लिए। भी आता है, करेक्ट। तो वो 450 का है। कितने साइजेस के डॉल्स 3 sizes हैं, 12 इंच, 12 9 inch, इंच 9 inch and 7 inch. 7 इंच। आपका बिजनेस थोड़ा बता दीजिए। हमने incorporate किया towards the end of 2021. 6.5 lakh is what we did in revenue. FY22 या FY23? FY22. Then FY23 we did 17.5. FY24 we did 70. And this year to date we've done 50. और फुल ईयर कितना प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप सुहास? 1.2 to 1.5 is what और we किधर did. बेचते हैं आप ये? Mostly retail पे हमने rely किया है because we found it to be a cheaper way to reach the customer. तो करीब 50 stores में हम बेच रहे हैं. क्या टॉय स्टोर्स हैं? Concept and lifestyle stores. ऑनलाइन नहीं बेचते आप? हम ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में हैं जैसे कि अमला अर्थ, आइटोकरी और हमारा खुद का वेबसाइट भी है. पर आप बाकी जो रेगुलर मार्केट प्लेसेस लाइक Amazon पे नहीं है बिकॉज Amazon पे एक अलग कस्टमर सेगमेंट है. उनके लिए हमें एक अलग रेंज बनाना क्यों पड़ेगा. 700 बहुत महंगा नहीं है, राइट? नहीं, द साइज पे नहीं, वो ये प्रॉब्लम आ लिस्ट करके सकता है. देख लो, क्या पता खरीदने लगे. नहीं, हमने लिस्ट किया है Amazon पे. बिका नहीं? Amazon पे आप जानते हो कि जब तक आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग ना करो तो वो सेल्स शुरू और नहीं होती है. वेबसाइट पे कितना स्पेंड करता है? हम कुछ भी नहीं स्पेंड करते वेबसाइट पे. वेबसाइट पे सिर्फ रिटर्निंग कस्टमर आते हैं, फिर भी 10% वहां से आ रहा है. और ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है? We are right now in negative. Year to date, we have burned 13 lakh for the 50 lakh that we have. पिछले साल कितना था? 6 lakh burn था. और उसके पिछले साल? 22 lakhs था. हमने रेज भी किया है. ओ, रेस वो भी किया बता है। दीजिए। वाओ। 2022 में नितिन from Zerodha, they were the first ones to give us money. कितना इन्वेस्ट किया था नितिन ने? 40. कितना वैल्यूएशन? 3 crore valuation. फिर उसके बाद में फ्रेंड्स एंड फैमिली ने दिया 25 lakh at 5% and 1%. Recently, Bill Grow Foundation दिया 35 lakh as a convertible. गवर्नमेंट से इक्विटी लिंक्ड ग्रांट भी हमने रेज किया था. तमिलनाडु गवर्नमेंट से 15 लाख ग्रांट के लिए उन्होंने 3% लिया. पर आपको अच्छा लग रहा है वापस वही सब करने में? जैसे अब क्या हो रहा है, बैंकर से बात करो, इन्वेस्टर से बात करो, फिर पर हम वही सब. किसके लिए ये कर रहे हैं, उनके इससे लिए ये खुशी मिलती है। बहुत ज्यादा खुशी. और ये विमेन कितना कमाती हैं इससे? Anywhere between 8,000 to 20,000. सुहास, सुनीता, आपने बहुत बारी बोला हमने प्लान नहीं किया था, लेकिन अब तो आप बिजनेस बना रहे हैं. आप अब तो प्लान बनाया होगा? बिजनेस के लिए हाँ. क्या प्लान है? So next year we want to get closer to 3 crore. Year after that we want to get closer to 5 crore, and then the third year we want to do 7. Fourth year we want to do 10. एंड प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आपको कितना करना पड़ेगा? Next year probably will be break even and we will 3 turn crore पे. positive. ठीक है, सुहास और सुनीता, बहुत ही यूनिक स्टोरी है, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है आप Thank you दोनों so की. much. सो फुल क्रेडिट टू यू एंड बिग फैन. मुझे ऐसे लगता है कि ये बिजनेस अच्छा बिजनेस है, लेकिन आप जिस पर्पस से इस बिजनेस को बना रहे हैं, विच इज हेल्पिंग द आर्टिजन्स, द गर्ल्स, द वुमेन इन दीज विलेजेस, आप इसको एक एक्सेलरेशन शायद ना दे पाए, क्योंकि एक लिमिटिंग फैक्टर तो है. इतने ही डॉल्स बना सकते हैं और शायद उन डॉल्स की डिमांड भी उतनी ही है. आपको शायद एक प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी के थ्रू जाना पड़ेगा कि ये बिजनेस स्केल अप कैसे करें. अभी मुझे वो दिख नहीं रहा है कि ये स्केल अप कैसे होगा. इसका ये मतलब नहीं है आपका पर्पस ठीक नहीं है या आपका प्रोग्रेस ठीक नहीं है, पर एज एन इन्वेस्टर मेरी एक्सपेक्टेशन शायद किसी भी बिजनेस से थोड़ी सी अलग होती है. पर मैं आपकी किसी भी तरह से आपको हेल्प चाहिए हो, प्लीज डू रीच आउट टू मी. आई वुड लव टू हेल्प यू. टुडे आई एम आउट. Thank you. Thank so you. much. सुहास, सुनीता जी, आज मुझे इसमें लग रहा है कि आप जो 3 चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो टू मच है. कि आपने जो डायरेक्शन चूज किया ऑफ रैग डॉल्स, क्योंकि सस्टेनेबल है, बट दिस प्लस इंक्लूसिविटी प्लस जो विमेन एम्पावरमेंट, ये तीनों चीजें साथ में होना शायद मुश्किल होगा. क्योंकि अगर ये डॉल बहुत डिफरेंट दिखती है फ्रॉम द डॉल दैट मैं उनके साथ खेल रही हूँ, तो ये शायद ऑनलाइन नहीं स्केल कर पाएगा. और अगर ये ऑनलाइन नहीं स्केल करेगा तो आप 20,000 विमेन को एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे. तो इन तीनों में मुझे लगता है शायद आपको चूज करनी पड़ेंगी 2 बैटल्स. एक बैटल आप तीनों करने की कोशिश में ना, वो जो 20,000 वाला पर्पस है वो शायद मीट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो आपके नंबर्स से दिख रहा है. अभी काफी लॉस करना पड़ रहा है हमें इस स्केल पे कि हम 10 लाख पर मंथ भी नहीं पहुंचे हैं.
मेरे लिए आज की तारीख में इन्वेस्टेबल नहीं है, बट बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू। आई थिंक इससे एक स्केलेबल ब्रांड बनाने के लिए एक स्टोरी बनानी होगी। जस्ट थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स ये ब्रांड नहीं बनेगा। आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, एक स्टोरी टेलिंग क्रिएट करनी पड़ेगी अराउंड नीला, और वो आपका एक हीरोइन कैरेक्टर, Right. नॉट Yes. हीरो प्रोडक्ट, हीरोइन प्रोडक्ट होगा, राइट, एंड उसके अराउंड बाकी सब प्रोडक्ट्स बिकेंगे। करेक्ट, बट दैट इज अ लॉन्ग टर्म जर्नी। राइट, At this point is not an investable business. Simple reason that the scale is too small, और जो आप मांग रहे 10 crores is too high. As an investor, I don't think this is a business right now for me. Too early, so I'm out. Thank you so much. सुहास, सुनीता, I really like you guys यार, मेरे को बहुत अच्छा लगा मिलके। थैंक यू। मुझे ये बिजनेस वाइज ना थोड़ा सा बिजनेस नहीं लगा। मेरे को ये लगा कि ये जैसे अगर आप बोलो कि ग्रांट फाउंडेशन, उससे हम करेंगे इन्वेस्ट, कंपनी से करते हैं, हम भी करते हैं, बट एज अ बिजनेस मैं यहाँ एज अ शार्क बैठ के आपको इन्वेस्ट करूँ और बोलूँ कि इससे मेरे पैसे बनेंगे, वो नहीं हो सकता। इसमें कीप डूइंग गुड वर्क। थैंक यू, आई विल बी आउट, बट विश यू ऑल द बेस्ट। इंडियन डॉल की तरफ जो आप काम कर रहे हैं, मुझे लगता है ये मैसिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इस पे मैं आपका इम्पैक्ट पर्सपेक्टिव को अभी तक ऐड ही नहीं किया मैंने, जो मेरे हिसाब से एक मल्टीप्लायर है। बट दैट सेड कुछ चैलेंजेस भी हैं। आपको बहुत ज्यादा कमर्शियली सैवी होना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन में। आपने फैब इंडिया के बारे में सुना है ना? यस, फैब इंडिया ने शुरुआत ऐसे ही करी थी कि हम जो है लोकल क्राफ्ट्समैन को मदद करेंगे, करेक्ट, पर उन्हें जब मैसिव स्केल करना पड़ा, उन्हें भी अपने स्टोर्स डालने पड़े, कॉस्ट एक्सपैंड करना पड़ा, इनकम श्रिंक हुए, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये कमर्शियल डिसीजन होने लगते हैं जब बाहर से इन्वेस्टर्स आपके साथ जुड़ते हैं। राइट, और ये 1.5 से 10 करोड़ के रास्ते में वो रिस्क काफी रियल है। मेरा बड़ा दिल था कि मैं आपको किसी तरीके से सपोर्ट करूं, बट क्योंकि यहाँ पे मुझे प्योरली आपके बिजनेस पे आपको जज करना है, उस कारण से अनफॉर्चुनेटली मैं आउट रहूंगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you. थैंक यू, so नाइस मीटिंग much. यू। Thank you. ऑल द बेस्ट, मेनी बेस्ट गुड विशेस। लक, गुड Thank you. लक यार। Thank you so much. ये एक सोशल इम्पैक्ट है, तो इसकी स्केलेबिलिटी बहुत ही डिफरेंट है कंपेयर टू व्हाट शार्क्स आर यूज्ड टू। बट आज जो उन्होंने फीडबैक दिया वो बहुत ही पॉजिटिव था। पॉइंट जीरो से यहाँ तक हमने एक जर्नी किया है, यहाँ से वहाँ तक भी हम जर्नी करेंगे, बट लाइक दे वर सेइंग, इट्स अ डिफरेंट पाथ, विच वी अप्रिशिएट।